अक्टूबर 2020 से सेल पे लग चुका है टीसीएस और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। इसके लिए मेजरली जो क्वेरी है वो है कि कैलकुलेशन समझा दो। ठीक है, तो आज हम कैलकुलेशन समझेंगे। किस पे लगना है, हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, किससे कलेक्ट करना है, थ्रेशहोल्ड क्या है, क्या जीएसटी इंक्लूड होगा। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज हैं जिसके लिए एफएक्यू भी रिलीज कर दिए गए हैं। ये एफएक्यू वैसे तो 18 पेजेस के हैं, पर मैं आपके साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, जो आपके मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं वो कवर कर रही हूँ। तो कैलकुलेशन भी यहाँ पे कवर होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ी सी लंबी है वीडियो, बट सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। तो शुरू करने से पहले आपको लेकर चल रही हूँ, मैं आपको यहाँ हमारे शेड्यूल्ड वेबिनार्स पे ले आई हूँ जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 9 और 9C बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 और 9C अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आपने फाइल करनी है अपने क्लाइंट्स की और कुछ डाउट्स हैं आपके, तो वेबिनार हमारा ज्वाइन कर लीजिए। 11 अक्टूबर को शेड्यूल है, 3 आवर्स का वेबिनार रहेगा। आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। इसे बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अभी देखना चाहते हैं 9 और 9C को कि क्या आपको करना है 9-9C के लिए, तो हमारा रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है। इसका 3 आवर्स की वीडियो है, ये आपको कोर्स बाय करते ही अवेलेबल करा दी जाएगी। 10 डेज के लिए अनलिमिटेड आप इसे देख सकते हैं। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसके लिए हमारी वेबसाइट studyveri.com को विजिट करिए और जिस भी कोर्स में हमारे आप एनरोल करना चाहें कर लीजिए। तो अब डिस्कस करेंगे हमारा सेक्शन कौन सा है, 206C 1H, जो एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 20 से। इसके लिए एक सर्कुलर भी रिलीज किया था सीबीडीटी ने, उसके बाद भी कुछ क्वेरीज रह गई थी, तो अब वो यहाँ से सॉर्ट आउट की गई है। सबसे पहले आपको पहला समझना है कि कौन लाइबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। क्या सभी को सेल ऑफ गुड्स पे टीसीएस कलेक्ट करना है? तो यहाँ पे ना थ्रेशहोल्ड है, थ्रेशहोल्ड। पहली थ्रेशहोल्ड तो आपको देखनी है किसकी, टर्नओवर की, पर्सन की टर्नओवर देखनी है। तो ये ऐसे पर्सन्स पे एप्लीकेबल है जिनकी जो टर्नओवर है या रिसिप्ट्स है या सेल है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब लोगों को इस लैंग्वेज में भी कंफ्यूजन थी कि कब की सेल कंसीडर करनी है। थ्रेशहोल्ड देखने के लिए हमें कौन से फाइनेंशियल ईयर की लिमिट देखनी है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा दिया गया। मान लीजिए द लायबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021 अराइज if the turnover was more than 10 crore in financial year 1920। तो अभी हमारा ये प्रोविजन आया है इसकी थ्रेशहोल्ड देखने के लिए, यानी क्या आप पर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल ही भी है या नहीं। आपको 1920 की अपनी टर्नओवर देखनी है। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी थ्रेशहोल्ड जो है इस सेक्शन के लिए वो कितनी है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर, सेल या ग्रोस रिसिप्ट्स। पहले तो ये देख लो। अब अगर ये टर्नओवर एक्सीड कर गई यानी आप पर सेक्शन 206(1)H एप्लीकेबल हो गया। अब बात आती है आपको किससे ये टैक्स कलेक्ट करना है। तो ये जो टैक्स कलेक्ट होना है ना, टीसीएस कलेक्ट होना है, वो उससे होना है जो है आपका बायर। अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहला उसको आपने सेल की है किसकी, गुड्स की, तो टीसीएस जो एप्लीकेबल हुआ है वो गुड्स की सेल पे एप्लीकेबल हुआ है, सर्विसेज पे नहीं हुआ। देन अगर सेलर ने रिसीव किया है उससे कंसीडरेशन, यानी कंसीडरेशन फॉर सेल, चाहे एडवांस है या प्रीवियस सेल के लिए है, जो कंसीडरेशन उनसे सेल ऑफ गुड्स के लिए मिला है जिसकी वैल्यू, यानी यहाँ पे कंसीडरेशन की वैल्यू भी थ्रेशहोल्ड दिया है इसके लिए भी 50 लाख, 50 लाख तक का कंसीडरेशन किसी बायर से आपको मिल रहा है, फिर तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है आपको। पर 50 लाख से क्रॉस होते ही इन एनी प्रीवियस ईयर आपको उस बायर से क्या करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है। और साथ ही वो बायर कौन सा होना चाहिए जिसे एक्सक्लूड ना किया गया हो इस प्रोविजन में। इस प्रोविजन में कुछ बायर्स को एक्सक्लूड भी किया है जो हम अभी नीचे पढ़ रहे हैं। तो कौन से बायर्स को एक्सक्लूड किया है जिन पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट and embassy, high commission, a legation, a commission, a consulate or trade representation of a foreign state, local authority, a person importing goods into India। ये import and export के लिए भी बहुत ज्यादा क्वेरी है। तो देखो इंपोर्ट करने पर नहीं लगेगा, पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया या एनी अदर पर्सन नोटिफाइड, और साथ ही एक्सपोर्ट के लिए भी आ रही है क्वेरी।
यहाँ पे इसका भी आंसर दे दिया है, द टैक्स शेल नॉट कलेक्ट अंडर दिस प्रोविजन इफ गुड्स आर सोल्ड बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एक्सपोर्ट पर भी नहीं लगेगा टीसीएस, इंपोर्ट की भी बात नहीं होगी, एक्सपोर्ट की भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया आप किस बायर से आपको कलेक्ट करना है और कौन है सेलर जिसपे टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शेल बी द टाइमिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स, यानी इसे किस बेसिस पे कलेक्ट करना है, सेल के बेसिस पर या रिसिप्ट के बेसिस पर। तो आप ये नोट कर लो, हमेशा इसकी जो कलेक्शन है वो रिसिप्ट बेसिस पर होगी। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ईयर्स दिए हैं आपको, फाइनेंशियल ईयर 1920 दिया है, फाइनेंशियल ईयर 2021, 2021, 22, 22, 23। ठीक है, सेल बताई है, एक पर्सन की सेल है किसी पर्सन को जो उसने की है। पहला है 1920 में सेल की गई है 60 लाख, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 0 था, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं था। उससे जो रिसिप्ट की वो थी 20 लाख, इसलिए उसका आउटस्टैंडिंग कितना बच गया एट द एंड ऑफ द ईयर 40 लाख। अब क्या हमें 1920 फाइनेंशियल ईयर में कोई टीसीएस की लायबिलिटी आई? नहीं, क्योंकि ये अक्टूबर कब से एप्लीकेबल हुआ है, 1 अक्टूबर 20 से। तो 1920 फाइनेंशियल ईयर में आपको इसको नहीं देखना है, यहाँ पे लिखा भी है नोट 1 as section 206(1)(h) is applicable from 1st October 20, no tax to be collected in the financial year 1920। तो पहला आपको क्लियर है, 1920 फाइनेंशियल ईयर को हमें सिर्फ थ्रेश होल्ड कैलकुलेट करने के लिए देखना है, जो 10 करोड़ की थ्रेश होल्ड है सेलर की टर्नओवर की। अब बात करते हैं 2021 में, इसको सेल की गई 70 लाख की, इसका आउटस्टैंडिंग कितना था, यही वाला क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग हो गया 40 लाख। इसे बीच में इन बिटवीन रिसिप्ट करी हमने 2021 में 1 करोड़ की, जिसमें से 55 लाख 30 सितंबर को रिसीव हुआ था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या अब टीसीएस इस पे कलेक्ट होगा, और होगा तो कितने अमाउंट पे होगा। तो यहाँ पे कितने की कलेक्शन हुई, रिसिप्ट कितने की हुई, 1 करोड़ की। सेल नहीं देखनी है आपने, रिसिप्ट देखनी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने कंसीडर करना है टीसीएस लगाने के लिए। तो 1 करोड़ की मेरी टोटल कलेक्शन थी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जिसमें इन्होंने बताया कि मैंने 30 सितंबर तक कितने पैसे लिए थे, 55 लाख। यानी मैं इस 55 लाख पर टीसीएस नहीं काटूंगी, क्योंकि ये तो मुझे 30 सितंबर से पहले कलेक्ट हो चुका है। अब जो 30 सितंबर के बाद जो मुझे अमाउंट रिसीव हुआ है वो है 45 लाख, इस पर मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगी। थ्रेशहोल्ड देखने के लिए तो मुझे पूरे ईयर की रिसिप्ट देखनी है, पर टीसीएस कितने अमाउंट पे काटना है, जो अमाउंट मुझे 30 सितंबर के बाद रिसीव हुआ है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे है। तो ये वाला एग्जांपल अगर आप केयरफुली अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो अब आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी कि रिसिप्ट की थ्रेशहोल्ड देखने के लिए, यानी टीसीएस कलेक्ट करने की जो थ्रेशहोल्ड है वो मेरी 50 लाख है, उसको देखने के लिए तो मुझे पूरा फाइनेंशियल ईयर देखना है 1 अप्रैल से। पर जो कलेक्शन है वो मुझे कब से करनी है, जो पेमेंट मैंने रिसीव की है, जो सेलर ने अमाउंट रिसीव किया है बायर से आफ्टर 30 सितंबर 20। इस केस में बड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया है कि 55 लाख तो 30 सितंबर तक हमें रिसीव हो गए थे, इसका मतलब थ्रेशहोल्ड तो उसकी क्रॉस हो गई 50 लाख से ज्यादा। बट जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो जो आगे की रिसिप्ट है 30 सितंबर के बाद की जो बनती है 45 लाख, कैसे आई, 1 करोड़ में से माइनस कर दो, कितना, 55 लाख, कितना आएगा, 45 लाख, इस पर टीसीएस लगाना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं। इन्होंने नोट भी बता दिया, टैक्स विल बी कलेक्टेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन रिसीव on or after 1 October 20 which is 45 lakh and 0.1% TCS कलेक्ट किया है 4500। और आपको बताना चाहूंगी अभी TCS का रेट ना 31 मार्च 21 तक रिड्यूस्ड है, 0.075% TCS कलेक्ट कर लेना आप इस केस में, 25% की रिडक्शन कर दी गई है 31 मार्च 21 तक। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब आप बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे ज्यादा ना कंफ्यूजन इसी पे थी, इसी पॉइंट पे थी। इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसी पर्सन से 55 लाख की उसको सेल की गई, 10 लाख उसका जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था वो ओपनिंग बन गया, और उससे अमाउंट कितना रिसीव हुआ पूरे साल में 45 लाख।
तो यहाँ पे आप देखो ये थ्रेशोल्ड 50 लाख की है एवरी ईयर। तो इस साल में कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रिसिप्ट है, सेल तो बेशक 50 लाख से ज्यादा की थी, तो हमने सेल नहीं देखनी, हमने रिसिप्ट देखनी है। ठीक है, अब आपको पूरी क्लैरिटी हो गई है कि रिसिप्ट देखनी है हमने, वेदर सेल 50 लाख से क्रॉस कर जाए, हमें रिसिप्ट देखनी है। फिर इन्होंने एक और फाइनेंशियल ईयर ले लिया कि अगले फाइनेंशियल ईयर में भी सेल तो 50 लाख से ज्यादा की है, पिछला क्लोजिंग ओपनिंग बन गया तो उसने पैसे कितने दिए, 65 लाख। अब यहाँ पे रिसिप्ट कितने अमाउंट से ज्यादा हो गई है, 50 लाख से ज्यादा हो गई है, तो आप टीसीएस कितने पे कलेक्ट करोगे, 65 लाख माइनस 50 लाख की जो हमारी थ्रेशोल्ड है उसको माइनस करके कितना आया, 15 लाख। इस पे कितना कलेक्ट करना है आपको, 0.1%, यानी 1500 का टीसीएस आप इस पे कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं इन एग्जाम्पल्स का। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप एक काम करो, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। मैं टेलीग्राम पे ये पर्टिकुलर सारे एग्जाम्पल्स की फोटो शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करने के लिए सर्च करिए सीए गुरुजी। आपको वहां पे ना हमारा चैनल भी मिलेगा और टीम सीए गुरुजी का आपको ग्रुप भी मिलेगा। आप चैनल ज्वाइन कर लेना सीए गुरुजी के नाम से। ठीक है, चलिए अब कुछ और एक दो और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो भी मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि टीसीएस जो कलेक्ट करना है ऑन द टोटल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी करना है क्या। आप इनवॉइस पे जा ही क्यों रहे हैं, आपको रिसिप्ट देखनी है, रिसिप्ट देखनी है, दैट मीन्स कोई एडजस्टमेंट नहीं देखनी है। दस टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन सेल कंसिडरेशन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्योंकि रिसिप्ट देखनी है तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि जीएसटी आएगा या नहीं, कुछ और आएगा या नहीं, कोई और इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया, सर्कुलर में भी बता दिया था, ये मैंने शेयर कर दिया था आपके साथ, that since the collection is made with reference to receipt of the amount of sale consideration, no adjustment on account of indirect tax including GST is required to be made for collection under GST। अब आपने एग्जाम्पल समझ लिया, अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट FAQ आपके साथ शेयर कर दिए हैं, वैसे इसमें बहुत सारे FAQ हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इस पूरे FAQ की जो काफी लेंदी बनेगी, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ सारे FAQ इसके शेयर कर लूंगी। और अगर आपको ये FAQ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, मुझे सर्च कर लेना सीए गुरुजी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। हमारे 3 कोर्सेज चल रहे हैं, जीएसटी का कोर्स रनिंग में है 989C, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रायल से आपको ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखना है, क्योंकि टैक्स ऑडिट्स का टाइम आ गया है। क्लाइंट्स की बैलेंस शीट बनाने में ही कई घंटे लग जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस चेक करना, क्लोजिंग बैलेंस चेक करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हमारा ये 2 घंटे का ही सेशन है, इसे लेना। आपके कई घंटे, कई दिनों का काम हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। ठीक है, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें studybuddy.com पे आके उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।